तो गाइस ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है रेक्टम पे, जिसमें हम देखेंगे सिचुएशन है, एक्सटेंट है, जो भी कर्वेचर्स है रेक्टम के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पार्ट 2 में देखेंगे हम लाइक रेक्टम के रिलेशंस और रेक्टम की ब्लड सप्लाई। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 वीडियो देखेंगे रेक्टम की। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैड फॉर MBBS। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे एब्डोमेन का एकदम बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेक्टम। तो आइए इसे 3D मॉडल से पूरा एकदम डिटेल में समझते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो देखिए, तो हमारा रेक्टम बेसिकली कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे अपना रेक्टम है। देखिए ये अपना पूरा है रेक्टम, ठीक है। तो इसे हम लाइक अगर हम देखें तो इट इज़ लाइक डिस्टल पार्ट ऑफ द गट। देखिए डिस्टल पार्ट ऑफ द गट है, गट का सबसे नीचे वाला हिस्सा है और इट इज़ बिटवीन सिग्मॉइड कोलॉन। तो लाइक यहाँ पे हमें दिख ही रहा होगा। देखिए ये अपना रेक्टम है, तो उसके ऊपर क्या है, अपना है सिग्मॉइड कोलॉन। देखिए ये अपना सिग्मॉइड कोलॉन है और नीचे क्या है, देखिए ये रेक्टम के ऊपर है सिग्मॉइड कोलॉन, नीचे है अपना एनल कनाल। देखिए ये अपना छोटू सा जो हमें दिख रहा है ये एनल कनाल है। तो ऊपर क्या है, कोलॉन है, सिग्मॉइड वाला कोलॉन, नीचे क्या है, एनल कनाल, ठीक है। तो ऐसे हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली मैंने सारे स्ट्रक्चर्स रखे हैं ताकि आपको लाइक रेक्टम जो है पूरी तरह अच्छे से एकदम विजुअलाइज हो पाए। ओके तो यहाँ पे बेसिकली 3 कार्डिनल फीचर्स जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, जो कि है सैक्युलेशन, अपेंडाइसिस, एपिप्लोएका, टीनिया। ये बेसिकली क्या होते हैं, पाउचेस होते हैं। ओके पाउचेस होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए तो जो पाउचेस होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वो बेसिकली हमारे रेक्टम में प्रेजेंट नहीं होते। ओके नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, ऐसे बताया गया है। तो ये अपना इंट्रो का कवर हो गया। अब बात करते हैं सिचुएशन की। तो सिचुएशन बेसिकली कैसे है, देखिए अपना रेक्टम है ये, तो कहाँ पे सिचुएटेड है। देखिए ये अपना हिप बोन है बराबर। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी जो ग्रेटर साइटिक नॉच है, देखिए ये ग्रेटर साइटिक नॉच है। तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि अपना लेसर पेल्विस यहाँ से शुरू हो गया बराबर। तो ये लेसर पेल्विस वाले रीजन में है अपना रेक्टम। देखिए लेसर पेल्विस वाले रीजन में है। ओके तो फिर यहाँ पे लाइक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस, तो लेसर पेल्विस में है पर कहाँ पे, एंटीरियरली नहीं है वो। देखिए पीछे की तरफ है, हड्डी से अपने सेक्रम बोन से चिपका हुआ है। देखिए सेक्रम बोन से चिपका हुआ है अपना रेक्टम। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस एंड इन फ्रंट ऑफ लाइक हमारे हड्डी जो है सेक्रम बोन है। देखिए ये, ठीक है, सेक्रम बोन है ये। तो हमारे सेक्रम बोन के आगे है, जस्ट आगे है अपना रेक्टम। तो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ लोअर 3 सेक्रम एंड कॉकिक्स। तो अपना कॉकिक्स जो है तो उसके भी आगे है अपना रेक्टम, ठीक है, सेक्रम भी और अपना कॉकिक्स जो अपना टेल बोन है। देखिए इसको निकालते हैं। देखिए तो अपना कॉकिक्स और अपना सेक्रम उन दोनों के आगे है अपना ये रेक्टम। तो ये सिचुएशन हमने देखा कि कौन से बोन्स लाइक कैसे है सराउंडिंग वो। तो फिर एक्सटेंट देखते हैं। देखिए एक्सटेंट में कैसे है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, एक्सटेंट में बताना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली वो शुरुआत तो होता है, इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ सिग्मॉइड कोलॉन। देखिए सिग्मॉइड कोलॉन से शुरू होता है बराबर एट S3 वर्टिब्रा। तो देखिए इसको हाईलाइट करते हैं और देखिए ये S3 वर्टिब्रा 1 2 3। तो देखिए एक तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। देखिए 1 2 3। तो एट S3 वर्टिब्रा ये शुरुआत हो गया। देखिए मैंने एक तो यहाँ पे हाईलाइट किया है। देखिए S3 वर्टिब्रा से वो शुरू हो गया और फिर एंड्स एट एनल कनाल। देखिए एनल कनाल पे ख़त्म होगा। बेसिकली यहाँ पे हमें जो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये एनस है और ये अपना एनल कनाल है। ये बीच में क्या है, ये बीच में है अपना एनोरेक्टल जंक्शन। ये बेसिकली स्पिंक्टर है। देखिए यहाँ पे ये जो है, वापस निकालते हैं इससे। देखिए ये जो है वो है एनोरेक्टल जंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि S3 वर्टिब्रा से शुरू होता है, S3 वर्टिब्रा से शुरू होता है और इनल कनाल पे ख़त्म होता है। तो ये उसका एक्सटेंट है पूरा। ओके ये पूरा उसका एक्सटेंट कवर किया हमने। अब देखते हैं आगे क्या है।
तो यहाँ पे बेसिकली बीडीसी में और एक पॉइंट मेंशन किया है, ये वाला, इसको समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो इनो रेक्टल जंक्शन देखा, बराबर, तो वो क्या है, तो वो बेसिकली इट करस्पॉन्ड्स टू द एपेक्स ऑफ प्रोस्टेट। देखिए ये अपना प्रोस्टेट है, बराबर, मेल्स में, तो उसका जो एपेक्स है, ये देखिए उसका एपेक्स है, तो एपेक्स और ये इनो रेक्टल जंक्शन दोनों एक ही लाइन में आते हैं, ऐसा बताया गया है, एक ही सिंगल लाइन में आते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताया गया है। और फिर देखते हैं डायमेंशन। तो देखिए ये पूरा एकदम पैटर्न्ड आंसर है, तो आपको एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। लाइक ये फॉर्मेट बेसिकली बीडीसी में दी थी, तो वैसे ही मैंने पूरा एकदम कट शॉर्ट करके एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको आंसर लाइक है। तो लाइक पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए डायमेंशंस में क्या क्या है, देखिए डायमेंशंस बेसिकली यहाँ पे है 12/4, लाइक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखिए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, डायमीटर, ओके। तो आप ध्यान में कैसे रख सकते हो, 4 3 12, ऐसे 12/4 आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो एक इजी ट्रिक हो गई इसको ध्यान में रखने के लिए। तो इसका लोअर पार्ट यहाँ पे बताया गया है, इट इज़ डायलेटेड टू फॉर्म द रेक्टल एम्प्यूला। तो आप ध्यान में कैसे रखोगे कि इसका लोअर पार्ट है तो वो थोड़ा ऐसे डायलेटेड है टू फॉर्म द रेक्टल एम्प्यूला। तो लोअर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रेक्टम की रेक्टल एम्प्यूला, ओके। तो फिर हम देखते हैं कोर्स और डायरेक्शन। तो ये भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक एनाटॉमी इससे तो बनता है, बेसिकली ऑर्गन्स है, कैसे है, उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है, कैसे वो बॉडी में है, तो यही सब इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कोर्स और डायरेक्शन में कैसे देखेंगे हम, देखिए यहाँ से हमें समझिएगा। देखिए ये अपना रेक्टम है, बराबर, तो सबसे पहले क्या होता है, वो नीचे जा रहा है, यहाँ से देखते हैं। देखिए नीचे गया वो डाउनवर्ड्स, देखिए डायरेक्शन को समझिए। देखिए डाउनवर्ड्स जा रहा है और थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है। देखिए ऐसे डाउनवर्ड्स तो गया, देखिए ऐसे नीचे गया, पर थोड़ा ऐसे पीछे की तरफ भी जा रहा है। देखिए डायरेक्शन समझिए यहाँ पे, तो नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जा रहा है, देखिए, बराबर। और फिर सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा जो है वो सिर्फ नीचे जा रहा है, देखिए ना आगे ना पीछे, सिर्फ नीचे जा रहा है वो, सिर्फ नीचे आ रहा है वो। और फिर ये लोअर पार्ट वो क्या है, देखिए ऐसे ऐसे वो टिल्ट हो रहा है। देखिए कहाँ पे टिल्ट हुआ, वो आगे की तरफ टिल्ट हुआ, तो डाउनवर्ड्स तो आया ही, थोड़ा फॉरवर्ड भी मूव हुआ वो। देखिए तो पहले वाला पार्ट क्या है, डाउनवर्ड, नीचे गया वो, और बैकवर्ड, पीछे की तरफ गया बेसिकली। देखिए डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, ऐसे पीछे जा रहा है वो अपनी लाइक सेक्रम बोन की तरफ, ठीक है। तो पहला वाला है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। देखिए स्लैंटिंग जो है, इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान में रखनी है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। मिडिल वाला पार्ट सिर्फ डाउनवर्ड, आगे वाला सबसे नीचे वाला पार्ट डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इसकी तरफ से बैकवर्ड है और यहाँ पे ये सब जो कुछ है वो फॉरवर्ड है। तो ये डायरेक्शन हमने समझ लिया। तो अब हमने देखा था बेसिकली रेक्टम जो है, इसको आगे से देखते हैं। देखिए रेक्टम बेसिकली क्या है, मीडियन प्लेन में है, ठीक है, ऐसे बॉडी के मिड लाइन में है अपना रेक्टम, आपको ये ध्यान में रखना है। और फिर बात करते हैं कर्वेचर्स ऑफ रेक्टम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इजीली आपको मैं पूरा समझाऊंगी। देखिए तो गाइस हम अपनी सारी वीडियो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखिए अब कर्वेचर्स को देखेंगे। देखिए तो यही रेक्टम बेसिकली हमने लाइक निकाला पूरा, ताकि कोई स्ट्रक्चर्स बीच में ना आए। देखिए तो कर्वेचर्स बेसिकली कैसे है, दो है एंटीरो पोस्टीरियरली, तो लाइक इसके लिए हम इसको रेफ़र करेंगे। देखिए कर्वेचर्स बेसिकली कैसे है, एक वाला एंटीरियरली है, दूसरा वाला पोस्टीरियरली है, एंटीरो पोस्टीरियर में, ओके। और 3 वाला लैटरल है, लाइक 3 लैटरल कर्वेचर है। तो उसे देखते हैं। देखिए एंटीरो पोस्टीरियर कर्व्स, देखिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे पूरी इजीली सिखाऊंगी मैं आपको। तो देखिए तो ये अपना 2 एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व्स है,
एक का नाम है सेक्रल फ्लेक्सर, दूसरा है पेरिनियल फ्लेक्सर। सबसे पहले सीखेंगे सेक्रल फ्लेक्सर। तो सेक्रल फ्लेक्सर बेसिकली कैसे है, देखिए एंटीरो पोस्टीरियरली, इससे ही हमें पता चलता है कि कुछ तो एंटीरियरली होगा, कुछ हमारा होगा पोस्टीरियरली, बराबर। तो लाइक ये देखिए एंटीरियरली है, एंटीरियरली मतलब बॉडी की आगे से हमें जो दिख रहा है वो, और पोस्टीरियरली ये हमारी जो हड्डी है, ओके, वो पोस्टीरियरली, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियर वाला जो हिस्सा है वो, उसे हम बोलते हैं सेक्रल फ्लेक्सर। तो आपको यहाँ पे क्या, लाइक मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ कि एंटीरियर पोस्टीरियर में एक हमारे पास है एंटीरियर और दूसरा हमारे पास है पोस्टीरियर। सबसे पहले हम पोस्टीरियर वाले की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर वाले की बात कर रहे हैं, वो की है जो कि है सेक्रल फ्लेक्सर, ओके। तो सेक्रल फ्लेक्सर बेसिकली कैसे है, तो अपना रेक्टम जो है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए ये बेसिकली अपने बोन के हिसाब से, उसके कर्वेचर के हिसाब से जा रहा है। देखिए सेक्रम का कर्वेचर कैसे है, ऐसे कर्व्ड पूरा, अपना रेक्टम का कर्वेचर भी कैसे है, ऐसे कर्व्ड पूरा। तो अपना रेक्टम जो है वो अपना सेक्रम का कर्वेचर एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो बोन है, बोन तो मजबूत होता है, बराबर। तो इसीलिए रेक्टम को मजबूरन वैसे ही अपना कर्वेचर करना पड़ा, ओके। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्रल फ्लेक्सर, क्योंकि उसकी बोन की वजह से ऐसी हालत हुई है, ओके। तो इसे हम बोलते हैं सेक्रल फ्लेक्सर ऑफ द रेक्टम फॉलोज द कॉन्केविटी ऑफ द सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो मैंने बोला आपको कि सेक्रम की वजह से उसको ये कर्व्ड पोजीशन एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। और फिर बात करते हैं पेरिनियल फ्लेक्सर। तो ये अपना पोस्टीरियर था, बराबर, सेक्रम। अब बात करते हैं पेरिनियल फ्लेक्सर की। तो बेसिकली ये अपना थोड़ा हमें आगे की तरफ लाइक एंटीरियर पोजीशन में देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसे, देखिए तो बैकवर्ड बेंड एट द एनोरेक्टल जंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना एनल कनाल है, देखिए ये अपना एनोरेक्टल जंक्शन है, बराबर। देखिए इसको हाईलाइट करते हैं रेक्टम को, देखिए तो अपना ये आपने देखा, हमने ऐसे कॉन्केविटी उसको देखा सेक्रम की वजह से। दूसरा क्या है, पेरिनियल फ्लेक्सर। तो यहाँ पे बेसिकली अपना देखिए ये रेक्टम कैसे है, ऐसे नीचे जा रहा है, फिर ऐसे करके वो पीछे जा रहा है। देखिए अपना रेक्टम ऐसे करके पीछे चला गया, देखिए ऐसे आया और फिर पीछे चला गया, देखिए पीछे जा रहा है, बराबर। तो इसे हम बोलते हैं पेरिनियल फ्लेक्सर, ठीक है। इसलिए हमने दो फ्लेक्सर देखे, एक तो सेक्रम की वजह से, हमारी हड्डी की वजह से, सेक्रम की वजह से, और दूसरा यहाँ पे पेरिनियल फ्लेक्सर जो कि लाइक जहाँ पे वो लाइक एनल कनाल से मिलता है, वहाँ पे लाइक जंक्शन पे वो ऐसे कर्व्ड करके जाता है। देखिए क्योंकि अब उसको जगह मिल गई, देखिए पहले क्या था, यहाँ पे बोन आ रही थी, फिर उसने सोचा कि ऐसे थोड़ा कर्व ले लेते हैं, देखिए। तो ऐसा था लाइक एक तो सेक्रल फ्लेक्सर, दूसरा पेरिनियल फ्लेक्सर। तो ये हमें ये पूरा व्यू में हमें यहाँ पे समझ में आया, ओके। तो फिर अब देखते हैं 3 लैटरल कर्व्स। तो तीनों लैटरल कर्व्स के लिए हमें इसको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। देखिए इसको निकालते हैं, देखिए तो ये हमारा एंटीरियर व्यू से हम दिख रहे हैं, आगे से दिख रहे हैं। तो समझिए यहाँ पे कि 3 लैटरल कर्व्स कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर हम नोट्स पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले देखिए अपना जो ये अपना है लाइक मेरा हाथ लाइक ये अपना स्पेसिमेन का, ओके, ये अपना स्पेसिमेन का लेफ़्ट साइड है और ये उसका राइट साइड है। हम डायग्राम बेसिकली ऐसे ही बनाते हैं, बराबर। ये अपना स्पेसिमेन का लेफ़्ट साइड है जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट साइड है, और ये वाला है राइट साइड ऑफ द डायग्राम या स्पेसिमेन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम स्पेसिमेन का डायरेक्शन देखेंगे, तो वो कैसे है, देखिए सबसे पहले ये रेक्टम जो है वो ऐसे देखिए सबसे पहले वो ऐसे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें राइट साइड में कर्व दिख रहा है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कर्व दिख रहा है, फिर वापस हमें राइट साइड में कर्व दिख रहा है। देखिए समझिए इसको, तो ये बेसिकली राइट साइड है, बराबर, राइट साइड है स्पेसिमेन की डायग्राम की। तो यहाँ पे राइट साइड में सबसे पहले हमें कर्व दिख रहा है, देखिए ये राइट में कर्व, फिर यहाँ पे आया लेफ़्ट में कर्व, फिर वापस आया राइट में कर्व। देखिए यहाँ पे जो कर्व्स है उसकी डायरेक्शन ही बताई है हमने,
तो जो कर्व राइट में है वो हमने राइट में बोला, जो लेफ़्ट में हमने लेफ़्ट में बोला, वापस से राइट में आया तो हमने राइट का बोला। ठीक है, तो बेसिकली कर्व्स की बेसिकली डायरेक्शन राइट या लेफ़्ट बताई है हमने यहाँ पे लैटरल में। तो अपर लैटरल कर्व जैसे मैंने बताया था वो बेसिकली कहाँ पे है, देखिए अपर लैटरल कर्व कौन सी डायरेक्शन में है, राइट साइड पे है, तो कॉन्वेक्स टू राइट। फिर देखते हैं मिडल लैटरल कर्व, ये हमने देखा मिडल लैटरल कर्व वो कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे है, इसलिए कॉन्वेक्स टू लेफ़्ट। फिर लोअर लैटरल कर्व कैसे है, यहाँ पे देखिए, तो इट इज़ कॉन्वेक्स टू राइट। बेसिकली ये हमारा बीडीसी और विश्राम सिंह दोनों के कंबाइंड नोट्स हैं, तो एकदम इजीली मैंने यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको एकदम फुल मार्क्स मिल सके और सारे इसके सारे पॉइंट्स पूरे कवर हो सके। तो अब बात करते हैं रेक्टम के रिलेशंस की। उसके दो रिलेशंस है, पेरिटोनियल और विसरल। ये हम देखेंगे हमारी पार्ट 2 वीडियो में जो इसके बाद अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। तो गाइस, तो पार्ट 1 वीडियो भी ज़रूर देखिए और पार्ट 2 वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आपको रेक्टम एकदम इजीली आपको समझ में आए। और हाँ गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा जो 10K सब्सक्राइबर्स का गोल है वो जल्द से जल्द रीच हो पाए। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैड फॉर MBBS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।